दरभंगा के एपीएम थाना क्षेत्र स्थित चंदन पट्टी चौक पर एक शोरूम के मैनेजर मोहम्मद फैज की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर को लगातार हमला करते देखा जा सकता है। घटना के बाद बदमाश शोरूम का एक स्कूटी लेकर फरार हो गया। मृतक लहरिया सराय के पुरानी मुंसफी मोहल्ले के निवासी थे, जहां आज नमाज़े जनाजा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और परिजन व स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं पुलिस ने बताया कि अपराधी की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना भी सामने आ रही है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है। वहीं पूरे शहर की नजर अब पुलिसिया कार्रवाई पर टिकी हुई है। मजम्मत की जाए कम है। अब तो जो जानकारी है कि जिसने वो इस काम को अंजाम दिया, इस हत्या को अंजाम दिया, वो पकड़ा गया। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी से एक निवेदन करेंगे कि इस टाइप का हत्यारा जब पकड़ा है तो स्पीडी ट्रायल 7 डेज के अंदर उसको एकदम ओपन फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस फैमिली के लिए यकीनी तौर पर सोचे। इस साजिश का बहुत बड़ा शिकार हुआ है। लोग इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, अपराधी की घर पर बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं। इनकाउंटर और बुलडोजर ये सब तो स्टाइल यूपी गवर्नमेंट का है। सम्राट इस हत्या से बड़ी सबक लेंगे और क्या कर पाएंगे, मैं आपके चैनल से डिमांड करता हूँ 7 दिन के अंदर ट्रायल करा के हत्यारे को फांसी हो और जितनी सख्त से सख्त उस परिवार को सजा मिले ताकि दोबारा कोई हत्यारा पैदा नहीं। आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है मोहम्मद फैज को, क्या कहेंगे? लगता है इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? हाँ, हम लोग तो लगे हुए हैं। प्रशासन आश्वासन दिया है, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि हमको इंसाफ मिले। अरेस्टिंग तो हुई है, अभी हम लोग जाएंगे फिर थाना। आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, वो सानू नाम है, सानू पासवान है। अरेस्टिंग हुई है, अभी हम लोग जाएंगे, डीएम साहब से भी मिलेंगे। और लोगों की मांग है कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हो बल्कि आरोपी के घर पे बुलडोजर भी चले, उनका एनकाउंटर भी हो। क्योंकि अपराधी जो है तो उसके घर पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। और हम लोगों का प्रशासन से अपील है, रिक्वेस्ट है, तो हम लोग फिर अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आगे फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। ये बहुत दर्दनाक घटना थी, जिसको सुनकर भी रूह कांप जाती है। एक इंसान इतना दरिंदा हो सकता है, उसके अंदर इस कदर कूट कूट के नफरत भरी गई है कि किसी को इस तरह से कत्ल करना ये बहुत निंदनीय है। और पूरे इलाके में शोक की लहर। आज जनाजे में सिर्फ इस मोहल्ले के लोग नहीं बल्कि हमको लगता है पूरा दरभंगा शहर और देहात के लोग उमड़ के आए। ऐसे हादसे को सुनने के बाद दिल दहल जाता है और तमाम लोगों की बस एक ही मांग है कि इस तरह के मुजरिमों पर ऐसी कार्रवाई हो कि फिर दूसरा कोई मुजरिम इस तरह की हरकत करने के लिए सोचे बार बार। और मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि उस पर कार्रवाई भी हो, उसको जेल में भी किया जाए और उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, ताकि इस तरह के अपराधी समाज के अंदर पैदा नहीं हो। ये जो घटना है बहुत दिल दहलाने वाली घटना है और मालूम चला वो अरेस्ट हो गया है। मेरी ये मांग है जिला प्रशासन से कि जैसा कि हमेशा से होते आया है उसको इनकाउंटर कर दे, उसको मार दे। हमारी मांग है, पूरे समाज की मांग है। ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए ताकि दूसरे अपराधी को ये सबक मिले कि इसका सजा ये है। अगर कोई खून किया है तो उसका सजा खून से लिया गया। प्रशासन कानूनी तरीके से उसको इनकाउंटर करे और उसके घर पे बुलडोजर चलवाए ताकि लोगों के लिए सबक का एक मिसाल हो जाए। देखिए, निश्चित रूप से जो है कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की घटना जो है पूरी तरीके से जो है झकझोर के रख देती है। हम लोग मांग करते हैं कि स्पीड ट्रायल के तहत जो है तुरंत उस पर सजा हो और उनके परिजनों को जो है भारी मुआवजा दिया जाए और ऐसे हरकत करने वाले को जो है चौक चौराहे पर जो है लटका कर जो है जनता के बीच में न्याय देने का काम किया जाए। किस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं? बड़ा अफसोसनाक घटना है और सम्राट की सरकार में बेलगाम अपराधी हैं। अपराधी में खौफ का माहौल नहीं है प्रशासन का। और सम्राट सरकार से हम लोग की गुजारिश ये है कि अगर हाफ मर्डर का मामला होता तो हाफ इनकाउंटर होता, फुल मर्डर हुआ फुल इनकाउंटर उसका सरेआम किया जाए ताकि अपराधियों में खौफ का माहौल हो, इस तरह की घटनाएं रुके।